अभी पूरे विश्व में महायुद्ध की चर्चा चल रही है। पिछले साल से रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और अभी एक हफ्ते से बेसिक हो गया है। इजराइल और गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों में झगड़ा चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनियों का झगड़ा कोई नया नहीं है, वर्षों से चला रहा है। लेकिन इस बार वहाँ पे फिलिस्तीन के एक संगठन हमास जिसे कहते हैं, इसने अचानक हमला कर दिया और बहुत रणनीति के साथ, क्योंकि इजराइल ने एक आयरन डोम बनाया है। उनका जो आयरन डोम है वो इतना खतरनाक है कि वहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन वो आयरन डोम फेल हो गया। इस दोनों के युद्ध में चर्चा में अपन करेंगे तो इसके अलग अलग अपने वर्चस्व की लड़ाई है और इन सब के पीछे जिम्मेदार है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। 1948 में इजराइल बना। इजराइल यहूदियों का देश है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों का ट्रायंगल है पूरा क्षेत्र। यरूशलेम भी वहीं है, मक्का मदीना भी वहीं है और यहूदियों का इजराइल 1948 में बना था और यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। वहीं पे उसी वक्त एक गाजा पट्टी बना दी जिसमें फिलिस्तीनी रखे गए कि गाजा पट्टी एक लगा हुआ कॉरिडोर। ठीक उसी तरह से जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 43 में, लेकिन तब से आज तक इन दोनों के बीच में यूनाइटेड नेशन किसी प्रकार का समझौता नहीं करा पाया। 75 साल हो गए हैं, वही 75-76 साल हो गए हैं इजराइल और यहूदी और फिलिस्तीनियों के झगड़े के। यहूदियों का सिंगल राष्ट्र है, इनकी संख्या बहुत थी। हिटलर ने भी चैम्बर में बंद करके यहूदियों को, हजारों लाखों यहूदियों को भस्म कर दिया था। लेकिन यहूदी अपने आप में एक अनूठी कौम है जो लड़ती है, गिरती है, मिटती है, फिर खड़ी हो जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज पूरे वर्ल्ड में यहूदी की संख्या 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल में 92 लाख हैं और कुछ इधर उधर फैले। और ये वो कौम है जिसके नाम पे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पेटेंट है। हर चीज का पेटेंट इनके पास है। नोबेल पुरस्कार भी सबसे ज्यादा साइंस में इजरायलियों ने जीते। सैन्य आयुध निर्माणियां जो हैं, सैन्य उपकरण जो हैं, सबसे एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इजराइल के पास है। छोटा सा देश है, कोई ज्यादा आबादी नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1948 में जब इजराइल को दिया गया था यहूदियों के यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, यहाँ इजराइल कहलाएगा, यहाँ पे रहेंगे यहूदी। मरुस्थल था, पानी नहीं था, लेकिन मैंने कहा ना, यहूदी गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं। उन्होंने उस मरुस्थल को हरियाली में कन्वर्ट कर दिया। ड्रिप टेक्नोलॉजी है ना, जो सिंचाई की ड्रिप पद्धति, बूंद बूंद पानी जड़ों में जाना, पाइप बैठा देते हैं, उससे एक एक बूंद करके पानी जाता है जड़ों में। ये इजराइल की देन है। इजराइल में सेना में सर्विस करना हर किसी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, जज का बेटा ही क्यों ना हो, लड़के लड़की सबको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना पड़ती है। मिलिट्री सर्विस में अपनी सेवाएं देना पड़ती है। जो आज भारत में अग्निवीर योजना है, वो वास्तव में एक तरीके से इजराइल की सैन्य का ही भाग है। देखिए, उनके अभी जो 1 लाख की संख्या थी सेना की, आज वहां पे 6 लाख सैनिक हो गए। और इजराइल पे जो अटैक करा था हमास ने, उसके पीछे मूल कारण था, हमास को ईरान इराक से जो मिलती थी सैन्य सामग्री, उसके माध्यम से उसने एक साथ अपने जो रॉकेट थे, एक दो तीन नहीं, कम से कम 500 रॉकेट से एक साथ हमला के लिए आयरन डोम कमजोर हो गया, वो पकड़ नहीं पाया। तो इतने ज़्यादा थे तो वो उनको कितने को करता, उसने करे बहुत से नष्ट। आयरन डोम से अपने आप मिसाइलें सब नष्ट हो जाती हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा का अटैक करने के कारण ही इजराइल चूक गया।
लेकिन उस चूकने के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी को, हमास को ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया है, आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है। एक तरफ से यहाँ पे समस्या क्या है, गाजा पट्टी को छेड़ा हमास ने। हमास चाहता है, क्योंकि इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, 13 मुस्लिम देशों से, और वो सब इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं, इसराइल को बढ़ने नहीं देना चाहते। और इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इस यहाँ पे मेन कहानी जो है वो हथियारों की है। यहाँ पे भी पुनः एक बार फिर अमेरिका का रोल है। अमेरिका भी है तो इसराइल के साथ, लेकिन सैन्य सामग्री जो है ईरान इराक को कौन देता है, बेचने का काम कौन करता है, अमेरिका करता है। हमास को भी ये सब बेचने का काम, वहाँ जितने भी हैं संगठन सब लेते हैं, इधर उधर से खरीदते हैं, ये कोई छुपा नहीं। बांग्ला पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको भी पाकिस्तान से मिलता है, सैन्य सामग्रियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान भी खरीदता है, सब खरीदते हैं, कोई इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। क्योंकि सैन्य संगठन जो हैं उनके लिए जो आयुध निर्माणियाँ तैयार करती हैं, फैक्ट्रियाँ तैयार करती हैं, वो सैन्य सामग्रियाँ हैं, वही आतंकवादियों के पास जाती है। आतंकवादियों की कोई अपनी फैक्ट्री नहीं है, आतंकवादी कोई निर्माण नहीं, निर्माणक इकाई है नहीं, वो तो खाली उनके प्रयोग करता है। तो हमास के पास भी जितनी सामग्री है सब, जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, इन सब के द्वारा बेची गई है। ये हथियारों का जखीरा बेचना है। आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी है, अमेरिका सहित सारे देश जो हैं सपोर्ट किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को, तो वहाँ बेच रहे हैं। हथियारों की बिक्री इतनी ज़्यादा हुई, इसमें कमाई है, अंधाधुंध कमाई के लालच में हमारे सभी मानववादी दृष्टिकोण खत्म हो गए। हम सिर्फ लड़ाई लड़ना जानते हैं, क्योंकि हथियार बेचना है। तो आने वाला दिन हम सभी के लिए सोचने वाला दिन है कि हम हथियार बेच के जिएंगे क्या, हम अराजकता में जिएंगे क्या। क्योंकि अभी 10 दिन हो रहे हैं लगभग इसराइल और फिलिस्तीन में। अभी परसों तो न्यूज़ आई है कि इसराइल ने गाजा पट्टी के एक हॉस्पिटल तक में हमला कर दिया या उसके मिसाइल गिर गए, अब जो भी हो, लेकिन वहाँ पे जो बीमार थे इलाज कराने वो ख़त्म हो गए, बच्चे ख़त्म हो रहे हैं। हमास ने भी इसराइल से बंधक बनाया था, छोटे छोटे बच्चों को कैद खाने में रखा था, पिंजड़ों में रखा था, और उनकी नृशंस हत्या कर दी। इससे इसराइल बौखला गया, और वो करो या मरो वो करो या मरो की रीति पे काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच का युद्ध और भयानक होगा। अभी तो इसराइल ने गाजा पट्टी का पूरी सामग्री जो वहीं इसराइल से जाती है तब तक रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया है। तो गाजा पट्टी में पानी तक का संकट हो गया, खाद्य सामग्री का संकट हो गया, ऊपर से गोले बारूद अलग कर रहे हैं। ठीक वही स्थिति हो रही जैसे यूक्रेन तबाह हो गया, रशिया के 1.5 साल के आक्रमण से यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया। अगर यहाँ इसराइल और गाजा पट्टी में भी लंबा चला मामला, पहले तो कहा जाता था 2 दिन 3 दिन में युद्ध खत्म हो गया, अब यहाँ भी 10 दिन हो गए हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला तो आप सोचिए आसपास के सारे क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जाएंगे। फिर बाजू में आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक जितने भी हैं, यहाँ पे क्या है, आपके तेल के कुएं हैं, प्राकृतिक तेल, नेचुरल ऑयल जो है, तेल के कुएं हैं, को भी खतरा हो सकता है, और हमारी मानवता भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। झगड़ा दो कौमों का है, यहूदी और मुस्लिम के बीच का झगड़ा है। यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन तीनों के धार्मिक स्थल, सोचिए जहाँ धार्मिक स्थल है वहीं सबसे ज़्यादा हिंसा, वहीं सबसे ज़्यादा मानवता का हनन, वहीं सबसे ज़्यादा अराजकता हो रही है। ये हम सभी के लिए सोचने वाले। धर्म हमें सिखाता है आपस में साथ साथ रहना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, सेवा भाव रखना। लेकिन इन तीनों, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, तीनों के धार्मिक स्थल वहीं है, यरूशलेम, इज़राइल और आपके मक्का मदीना, सब वहाँ होने के बावजूद यहाँ के लोगों में मानवता नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। यहाँ ऐसा क्या है कि तीनों धर्म के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और धीरे 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 इसराइल के पास, यहूदी के पास है कि उनके पास बुद्धि कौशल है, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा पेटेंट उनके पास है, नोबेल पुरस्कार साइंस के सबसे ज़्यादा 200 से अधिक पुरस्कार वो जीत चुका है। ड्रिप प्रणाली जो है सिंचाई की, इसराइल के देन है। एक से एक लेटेस्ट उपकरण उनके पास है। उन्होंने आयरन डोम बनाया जो कि किसी के पास नहीं है, कि सारे मिसाइल फेल हो जाते हैं, वहाँ पे एंटर नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा योग है, वो पढ़ाई लिखाई, वहाँ साक्षरता भी 100% है। इसराइली अपने दिमाग का कौशल करते हैं।
और 1948 का इसराइल जब स्थापना हुई थी, और आज 76 साल में इसराइल नंबर 1 पे है। छोटा देश है, जहाँ पे रेगिस्तान था, पानी नहीं था, उसने समुद्र के पानी को कन्वर्ट करा, रेगिस्तान में पानी निकाला, और आप देखिए अपने आप पे आत्मनिर्भर है। उसकी यूनिट सब जगह है, सब जगह सामान बेचता है और पैसा लेता है, सब जगह। इसराइल में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज इसराइल में सब कुछ है। तो आपको अपनी योग्यता बढ़ाना होगी, अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाना होगा, लेकिन बुद्धि कौशल बढ़ाने, योग्यता के बढ़ाने में आपको प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मानवीयता भी पे ध्यान देना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन का ही पूरा जिम्मेदारी है। उसने 1948 जब इसराइल का गठन किया था, आसपास सारी चीज गाजा पट्टी ही नहीं बनानी थी ना, आपने गाजा पट्टी बना के दे दिया कि फिलिस्तीनियों को। उसमें भी था कि इसराइल इसराइल ने कोई जिनेवा समझौता भी नहीं है ना, उसमें से जिनेवा समझौते में हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए युद्ध के नियम नहीं मानता। तो ये यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है ना। ठीक यही स्थिति भारत पाकिस्तान की करके रखी है, ठीक यही स्थिति इसराइल और फिलिस्तीनियों के करके रखी है। यूनाइटेड नेशन को अपनी नियमावली बदलना होगी और उस पर ध्यान देना होगा, जिससे कि इस तरह से देशों के बीच में आपसी तनाव जो है वो खत्म हो और मानवता हमारी खत्ते में पड़े। आपको वीडियो कैसे लगा, तो लाइक और शेयर कीजिए।